पीएम मोदी ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि उनके आगे किसी के लिए भी टिक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एक बार फिर विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी भी अब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। जिस मुद्दे पर राहुल गांधी मोदी सरकार और पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, उसी मुद्दे पर वो खुद घिर गए हैं। वहीं चौतरफा घिरने के बाद अभिजीत दिपके ने भी यू टर्न ले लिया है। दरअसल संसद का मानसून सत्र जारी है और इस दौरान कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव की स्थिति बन चुकी है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही प्रभावित करने का आरोप लगाया है और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल नहीं पा रही है, जिसके कारण बिना चर्चा के ही बिल पास हो रहे हैं। संबित पात्रा ने झारखंड में हो रहे छात्र आंदोलन पर भी कांग्रेस पर दोहरी नीति का आरोप लगाया है। मंगलवार को संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि संसद के एक मानसून सत्र में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। सभी सांसद प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, उनका क्षेत्र उन्नति करके आगे बढ़े। मगर जब सदन आरंभ हुआ है, प्रश्नकाल पार्लियामेंट में हो ही नहीं रहा है। 0 आवर के लिए पार्लियामेंट में विपक्ष बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। लगभग किसी बिल पर चर्चा नहीं हो रही। संबित पात्रा ने ईडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि इसके पीछे का कारण कांग्रेस और कांग्रेस के कुछ इंडिया अलायंस के सहयोगी दल हैं। इसके अलावा संबित पात्रा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के उस कथित बयान का भी कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले छात्रों को 24 दिन उपवास करने दो, फिर हम लाठीचार्ज करेंगे और फिर उसके बाद इस्तीफे के विषय में चिंता करूंगा। पात्रा ने कहा कि यह कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड है। उन्होंने कहा इस बयान पर अब तक राहुल गांधी की चुप्पी है। मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा कि आज भी राहुल गांधी सदन की कार्यवाही को चलने नहीं देंगे। पात्रा ने झारखंड में जारी छात्रों के आंदोलन पर कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है। संसद परिसर में झारखंड पेपर मामले पर कोई भी कांग्रेसी सांसद तख्ती लिए दिखाई नहीं दे रहा। दर्शकों, दिल्ली में हुए प्रदर्शन को लेकर तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पीएम मोदी को घेर रहे थे, लेकिन झारखंड में उनकी खुद की सरकार है तो वहां को लेकर उनकी चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं आप दर्शक अगर मानते हैं कि राहुल गांधी को सिर्फ राजनीतिक चमकाने से मतलब है, तो यस और वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे सीजेपी की नींद उड़ाने वाली खबर सामने आई है और कैसे राहुल गांधी की बढ़ गई है चिंता। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दर्शकों, दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हो रहा छात्रों का प्रदर्शन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर शुरू हो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्यवाही को लेकर सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित शाह पर निशाना साधा है। सौरभ दास ने एक्स पर लिखा है कि ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, भारत की संसद हमारी है, ये जनता की है। दिल्ली पुलिस और आरएएफ और जो सीआरपीएफ यानी एक केंद्रीय फोर्स के तहत आती है, उसने भारत के लोगों और उनके बच्चों को बेरहमी से पीटा। कुछ लोग तो जीवन भर के लिए अंधे हो गए। वहीं झारखंड में छात्र आंदोलन पर चुप्पी साधने वाले अभिजीत दिपके ने अब यू टर्न ले लिया है। अब सोशल मीडिया पर घिरने के बाद दिपके छात्रों का समर्थन करने की बात कर रहे हैं। दिपके ने ऐलान किया है कि कॉकरोच जनता पार्टी झारखंड के छात्रों के आंदोलन का पूरा समर्थन करेगी। दिपके ने कहा है कि प्रदर्शन वाली जगह पर छात्रों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां बैठने और साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। दिपके ने याद दिलाया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान उनकी पार्टी ने भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना किया था, इसलिए वो झारखंड के छात्रों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। वहीं शहजाद पूनावाला ने भले ही बीजेपी से किनारा कर लिया हो, लेकिन राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं पर उनके हमले जारी हैं। झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन से विपक्षी दलों ने जिस तरह से मुंह फेरा है, उसी को लेकर उन्होंने राहुल समेत तमाम विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा है। दिल्ली में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद झारखंड में भी प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्रों का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी दलों और उनके पक्ष में माहौल बनाने वालों पर आरोप लग रहे हैं कि उन्हें झारखंड में छात्रों की परेशानी नजर ही नहीं आ रही। इसी को लेकर शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी, अभिजीत दिपके, अरविंद केजरीवाल और सोनाक्षी सिन्हा पर निशाना साधा है। एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए शहजाद पूनावाला ने लिखा है कि बिग ब्रेकिंग न्यूज, जननायक जेनजी आइकन राहुल गांधी रांची जाएंगे और झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। पूनावाला ने आगे लिखा कि दिपके, सोनाक्षी सिन्हा और अरविंद केजरीवाल भी उनके साथ पहुंचेंगे। कितना अच्छा है। अभिजीत दिपके सोच रहे थे कि जेनजी के नाम पर आंदोलन कर वो बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार हो रहे खुलासे से सारा खेल पलट गया है और देश के लोग हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं अब पुलिस को जो सबूत मिले हैं उसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या अभिजीत दिपके गिरफ्तार होंगे। दर्शकों, जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर देश भर के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन के नाम पर जिन लोगों ने कानून को अपने हाथों में लिया, जमकर हिंसा की, उनकी गिरफ्तारी कब होगी। वहीं इस बीच एक नया ट्विस्ट आ गया है। दर्शकों, सीजेपी के आंदोलन के बाद अभिजीत
दिपके की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। फैजान अंसारी ने अपनी शिकायत में कहा है कि अभिजीत दिपके के समर्थकों ने पुणे और औरंगाबाद में उन पर हमला किया। शिकायतकर्ता ने दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दिपके को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं एएनआई से बात करते हुए फैजान अंसारी ने कहा कि आज मैंने सीजेपी पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके के खिलाफ दिल्ली के डीसीपी के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि मेरे पास इस बात का सबूत है कि उनके समर्थकों ने मुझ पर हमला किया था। मुझ पर पुणे और औरंगाबाद में हमला हुआ था। इस संबंध में पहले से ही 2 मामले दर्ज हैं। वहीं फैजान अंसारी ने यह भी दावा किया कि दिपके से जुड़े लोगों ने उन पर हमला किया था। वहीं उन्होंने उर्फी जावेद पर 1 लाख रुपए और पूनम पांडे पर 20,000 रुपए लेने का भी आरोप लगाया। शिकायत में फैजान अंसारी ने लिखा है कि मैं आज मुंबई से दिल्ली डीसीपी के पास सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके की लिखित शिकायत करने आया हूं। अभिजीत दिपके एक पाकिस्तानी एजेंट हैं, उमर खालिद का समर्थक हैं, जिसने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे। बॉलीवुड से भी सेलिब्रिटीज को अभिजीत दिपके ने पैसे देकर जंतर मंतर बुलाया था। वहीं उर्फी ने फैजान अंसारी के दावे पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली पुलिस की प्रशंसा करते हुए कहा कि सोनम वांगचुक के समय पर गिरफ्तारी से दिल्ली में स्थिति बिगड़ने से बच गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अभिजीत दिपके अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा फैजान अंसारी ने आगे ये भी कहा कि मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस अभिजीत दिपके को तुरंत गिरफ्तार करे। इसके अलावा मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री और पुलिस को सही समय पर सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने के लिए सलाम करता हूँ, जिनकी वजह से दिल्ली का माहौल बिगड़ने से बच गया। अभिजीत दिपके अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर रहा है। तो देखा आपने कि कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने दिपके पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वो मांग कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस तुरंत अभिजीत दिपके को गिरफ्तार करे, ताकि आगे कोई भी दंगा फसाद या कोई भी समस्या ना हो सके। गौरतलब है कि अभिजीत दिपके आम आदमी पार्टी के पूर्व पदाधिकारी हैं। वहीं अभिजीत दिपके पर विदेशी फंडिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सूरत के आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने अभिजीत दिपके और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर अभिजीत दिपके के पिता भगवान राव दिपके को नौकरी के दौरान केवल 60,000 से 65,000 रुपए मासिक वेतन मिलता था, तो वो अपने बच्चे की अमेरिका में पढ़ाई का खर्च कैसे उठा पाए। वहीं इस पर भी दिपके तिलमिला गए हैं। अभिजीत दिपके ने कहा कि उनकी डिग्री असली है और वो अपनी डिग्री दिखाने के लिए तैयार हैं। दिपके ने कहा, पिछले 2 दिनों से मेरी पढ़ाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे देश में लोगों को पढ़ाई से इतनी दिक्कत क्यों है। इसके बजाय उन्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि एक युवा भारतीय पढ़ाई करने के लिए विदेश गया, योगदान देने के इरादे से लौटा। वहीं दिपके ने डिग्री विवाद को लेकर पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, जांच कितनी भी हो, कोई गड़बड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी डिग्री असली है। दिपके ने सवाल किया कि एक बीजेपी कार्यकर्ता आरटीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके ये जानना चाहता है कि मैंने अपनी पढ़ाई कैसे पूरी की। क्या आपके नेता और अपनी असली डिग्री दिखा पाएंगे? मैं अपनी असली डिग्री, सर्टिफिकेट और अपने एजुकेशन लोन का सबूत दिखाने के लिए तैयार हूँ। उन्हें पढ़ाई से क्या दिक्कत है? एक साधारण परिवार का छात्र विदेश से पढ़ाई करके भारत लौटा है। ये लोग पढ़ाई का विरोध क्यों कर रहे हैं? वहीं एक तरफ अभिजीत दिपके कह रहे हैं कि उनका चुनाव लड़ने या राजनीति में आने का कोई इच्छा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उनका कहना है कि वो विधायक या सांसद बनने की बजाय अपने गांव का सरपंच बनकर वहां की व्यवस्था सुधारना चाहते हैं। ऐसे में गांव का सरपंच बनने की बात पर दिपके ने साफ कर दिया है कि पहले वो सरपंच बनेंगे, फिर बाद में विधायक और सांसद का चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में हार के बाद अब पंजाब में बीजेपी ने ऐसा खेला किया है जिससे अरविंद केजरीवाल की चिंता बढ़ गई है, जिसके बाद वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। केजरीवाल सोच रहे थे कि पीएम आवास के बाहर जाकर राजनीतिक बवाल करेंगे, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के नेता राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो खुद एक्सपोज हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में पूरा गेम ही पलट गया है। दशकों 2012 में जन लोकपाल आंदोलन की कोख से निकली आम आदमी पार्टी और इसके संयोजक अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति जमीन पर उतरकर संघर्ष करने और आंदोलन के दम पर गढ़ी गई है। लेकिन दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद भी केजरीवाल की सड़क से संसद या सड़क से सचिवालय तक विरोध जताने की शैली भारतीय राजनीति में चर्चा का केंद्र रही है। अब अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो चुके हैं कि कैसे जिस कांग्रेस को वो भ्रष्ट बताते थे, उसी के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ा। वहीं अब E20 पेट्रोल को लेकर केजरीवाल केंद्र को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार की 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में आयोजित विरोध मार्च को दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री निवास से काफी पहले रोक दिया। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी मुख्यालय की घेराबंदी कर दी। इस दौरान बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए। फिरोज शाह रोड यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने प्रस्तावित यात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ये यात्रा E20 पेट्रोल के विरोध में आयोजित की जानी थी। वहीं पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि न तो केजरीवाल और न ही उनकी पार्टी ने करीब 100 लोगों की इस यात्रा के लिए औपचारिक अनुमति मांगी थी, न ही कोई मंजूरी दी गई थी। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है, जो प्रधानमंत्री निवास की ओर किसी भी जुलूस या यात्रा को रोक लगाती है।
वहीं पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सड़क पर ही बैठकर धरना शुरू कर दिया। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने E20 पेट्रोल के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ एक व्यापक ऑनलाइन अभियान चलाया था, जिसमें पार्टी का दावा है कि 2 लाख से ज्यादा नागरिकों ने नीति के खिलाफ याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस याचिका को सौंपने के लिए 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे थे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था और एहतियाती कदमों का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने मार्च को प्रधानमंत्री आवास से पहले ही भारी बैरिकेडिंग कर रोक दिया। वहीं इसके विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया, अनुराग ढांडा समेत अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद केजरीवाल, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के नेता सड़क पर ही बैठ गए। वहीं सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने का वीडियो शेयर कर संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, ट्रंप की गुलामी बंद करो, एथेनॉल खरीदना बंद करो, ट्रंप के गुलाम कहां मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। 22,000 करोड़ का कूड़ा एथेनॉल ट्रंप से क्यों खरीद रहे हो मोदी जी? भारतीयों की करोड़ों गाड़ियां क्यों बर्बाद कर रहे हो मोदी जी? दर्शकों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता से विदाई होने के बाद आम आदमी पार्टी अब पंजाब में भी घिर गई है। यही वजह है कि केजरीवाल घबराए हुए हैं और E20 पर बवाल काट रहे हैं। दरअसल पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से भी दूर है, लेकिन बीजेपी ने राज्य में अपनी चुनावी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। शिरोमणि अकाली दल से अलग होने के बाद पहली बार बीजेपी अकेले दम पर पंजाब में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी सामाजिक समीकरण साधने, नए नेताओं को जोड़ने, संगठन मजबूत करने और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर आक्रामक हमले के जरिए खुद को तीसरे विकल्प से आगे ले जाने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी ने पंजाब में अनुसूचित जाति समुदाय, खासकर रविदासिया समाज तक पहुंच बनाने को अपनी रणनीति का अहम हिस्सा बनाया है। वहीं पीएम मोदी ने इस साल 1 फरवरी को गुरु रविदास जयंती के अवसर पर पंजाब दौरे के दौरान आदमपुर एयरपोर्ट का नाम गुरु रविदास के नाम पर रखने और जालंधर वाराणसी के बीच श्री गुरु रविदास जी महाराज एक्सप्रेस शुरू करने जैसी घोषणाएं की। इसके बाद प्रदेश बीजेपी ने समरसता संकल्प अभियान शुरू किया, जो गुरु पूर्णिमा से अगले वर्ष माघ पूर्णिमा तक चलेगा। इसका उद्देश्य गुरु रविदास के सामाजिक समरसता और समानता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। वहीं 2027 की चुनावी लड़ाई से पहले राज्य से आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्य पहले ही पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं और इन लोगों में राघव चड्ढा भी शामिल हैं, जो कभी आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सहयोगी हुआ करते थे। बीजेपी पंजाब में संगठन मजबूत करने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर भी काम कर रही है। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी ने पंजाब में सामाजिक पहुंच बढ़ाने, संगठन मजबूत करने, नए नेताओं को शामिल करने और विकास के एजेंडे के जरिए 2027 की मजबूत तैयारी शुरू कर दी है। यही वजह है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग बेचैन नजर आ रहे हैं और बीजेपी को घेर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें